देखिए, नेशनल मीडिया तो पहले था गोदी मीडिया, पर गोदी मीडिया के बारे में ये कहूँगा कि गोदी मीडिया क्यों करते हो, फिर आप मीडिया किस बात के हो? अच्छा, मीडिया होती है कि जनता को सही बात बताए, क्या देश में चल रहा है बताए। ये तो झूठ बताए जा रहे हैं, झूठ बताए जा रहे हैं। अगर एक बात कहते हैं ये अगर इनसे पूछ लो ना कानून का फायदा बताना जरा, तो एक बात इनको जरूर आती है, इन्होंने ये रट रखी है, किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। इनको पता लग गया किसान तो वोट की चोट कर रहा है, भाई बच लो इससे। अच्छा, अगर हार गए तो गए काम से। फिर हम इन्होंने इतना बुरा कहा किसानों को, और अब यहाँ पे आके माफी मांग रहे हैं कि हम कई किसानों को समझा नहीं पाए, ये कर रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं। कंगना रनौत तो पता नहीं कौन है, पता नहीं बाहर से किसी को बुला लिया है, देश के बारे में उल्टा सीधा बोलती रहती है। अच्छा, अंधे होते हैं जो किसी की भक्ति में। अच्छा, उनको तो अपने देश की जब कोई इज्जत नहीं है। मोदी जी ने आज़ादी दिलाई भाई, हमने तो आज तक भी आज़ादी दिलाई ना, तो हमने बुक में पढ़ा ना, हमने कहीं पढ़ा। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद है। तीनों कृषि कानूनों की वापसी की बात और ऐलान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर चुके हैं कि तीनों कृषि कानून जो है वो वापस किए जाएं। और इसी के बीच, इस ऐलान के बीच अंगद फिर से गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के साथ यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अंगद क्या कहना है, क्योंकि काफ़ी बार आपने इन्हें टीवी में देखा होगा, यूट्यूब पर काफ़ी देखा होगा और काफ़ी फेमस और काफ़ी चर्चित रहे हैं अंगद। इस बीच छोटी सी उम्र, बोलते हैं कि बच्चों की खेलने की उम्र होती है, परंतु इस छोटी सी उम्र में अंगद एक बड़े धमाके की तरह फूटते हैं एकदम, बिल्कुल जब माइक इनके सामने आ जाता है। इसी के बीच आज अंगद से बात करेंगे कि तीनों कृषि कानून जो हैं वो वापस करने का ऐलान कर दिया है। अंगद, सबसे पहले तो खुश होंगे, आप भी किसानों के साथ खड़े थे क्योंकि। बिल्कुल खुश हैं, पर अभी इतना भी खुश नहीं है। क्यों नहीं है? अब तो खुश हो जाना चाहिए। बम फोड़ रहे हैं किसान। हाँ, फोड़ रहे हैं, पर कितने किसानों की शहादत हो गई, पर अभी हमें एमएसपी गारंटी भी नहीं मिली है। अच्छा, एमएसपी की गारंटी मिलेगी तभी आप लोग जो है किसान जो है वो, और जो किसान शहीद हुए हैं उनको, उनके ऊपर श्रद्धांजलि। अच्छा, उनके भी मांगे हैं, मतलब इतने से नहीं चलेगा जो दे दिया। देखिए, जो किसान शहीद हुए उनके ऊपर श्रद्धांजलि तो अर्पित करनी चाहिए। अन्नदाता है, अगर वो कोई शहीद हो रहा है तो उसके ऊपर श्रद्धांजलि तो करें। आप प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, देखिए देश के प्रधानमंत्री, इतने बढ़िया प्रधानमंत्री बताए जाते हैं। विदेशों में हमारे नरेंद्र मोदी जी का डंका बजता है। अंगद, आप क्या सोचते हैं, हमारे प्रधानमंत्री कैसे हैं? हाँ, अच्छे हैं, पर ये कई लोगों की कभी किसी लोगों की बातों में आके कभी गलत कर देते हैं। किन लोगों की बात यहाँ पर कर रहे हैं आप? नाम तो मैं नहीं लूंगा। अच्छा, सारे जानते हैं किन लोगों की बातों में आ रहे हैं ये। बाकी 2 लोगों का नाम तो ले सकता हूँ, अडानी अंबानी। अच्छा, अडानी और अंबानी की बातों में आ गए हैं। बिल्कुल, उन्होंने इनको पैसे खिला दिए हैं। अच्छा। अब वो तो पैसे के लिए मर रहे हैं। अब वो भूल गए कि मैं भी एक गरीब परिवार से हूँ, मुझे पता है किसान भी एक गरीब रहा है, बहुत गरीब होता है किसान। अच्छा, वो भूल गए हैं प्रधानमंत्री जी कि वो भी चाय बेचकर प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल, वो भी पहले गरीब थे, उनको गरीब का दर्द पता है, पर पता नहीं अब उन्होंने कैसे कर दिया। पता होता तो 1 साल लगा दिया है। 1 साल ठंड में ठिठुर गए किसान, इतने किसानों की मौत हो गई। बिल्कुल। अच्छा अंगद, मैं एक बात आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे किसान आंदोलन 1 साल से चल रहा था, 1 साल के बीच काफ़ी चीज़ें हुई, किसानों को आतंकवादी कह दिया, काफ़ी सारी चीज़ें कहीं, आंदोलनजीवी कह गया, हिंसा का आरोप लगा दिया, उसके बारे में क्या सोचते हैं? उसके बारे में ये सोचता हूँ कि देखिए, इन्होंने इतना बुरा कहा किसानों को, और अब यहाँ पे आके माफ़ी मांग रहे हैं कि हम कई किसानों को समझा नहीं पाए, ये कर रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं ऐसी। ये हमने तो बड़ी कोशिश करी पर किसान समझ ही नहीं पाया, तो भैया इसलिए हम ही अपने बिल वापस ले लेते हैं। देखिए, आज तक का आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, जब भी कोई किसान से टकराया है उसकी हार ही हुई है, किसान की हमेशा विजय हुई है। अच्छा, और अब की बार भी विजय होगी? विजय पूरी हुई नहीं है अभी। विजय पूरी होगी, पूरी नहीं हुई है, पर मैंने अपने पहले इंटरव्यू में कहा था कि हमारी मांगे पूरी होंगी, पर वक्त लगेगा। अच्छी चीज़ में हमेशा वक्त लगता है। अच्छी चीज़ में हमेशा वक्त लगता है। 1 साल लग चुका है।
अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री भावुक हो जाते हैं, कहीं ना कहीं पूरी जनता के सामने नेशनल टेलीविज़न पर हाथ जोड़ते हैं, तो वो भी तो एक ऐसी बात हो जाती है कि प्रधानमंत्री को हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं देश के सामने। अब जोड़ने पड़ेंगे, अगर कोई गलती करेगा तो उसको भुगतना तो पड़ेगा। इससे अच्छा गलती ही ना करो। पर इंसान है, इंसान से गलती होती है, पर उसके लिए माफ़ी ही मांगी जा सकती है। इतने जो किसान शहीद हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर आप इंसान हैं, इंसान से गलती होती है, पर उसके लिए माफ़ी भी ज़रूरी है। अच्छा, अगर आपसे गलत बिल बन गए तो इनको आप वापस ले लीजिए तुरंत। तो अब तो ले लिए हैं बिल वापस। अब ले लिए, पर क्या फ़ायदा? कितने किसान शहीद हो गए। अच्छा, कुछ इन बिलों के कितने फ़ायदे बताए जाते थे जब ये बिल आए थे? नेशनल मीडिया हो, हर कोई फ़ायदे बताता था कि बिलों के काफ़ी फ़ायदे हैं, बिल जो है किसानों के हित में है। एकदम से सब चीज़ें पलट गई। देखिए, नेशनल मीडिया तो पहले था गोदी मीडिया, पर कई जो थे मीडिया, कई जो चैनल थे, न्यूज़ चैनल, नेशनल न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया ने हमारा बहुत साथ दिया। और नेशनल न्यूज़ ने दो तीन चैनल हैं जिन्होंने साथ दिया, पर जिसने साथ नहीं दिया वो तो गोदी मीडिया था। अच्छा, गोदी मीडिया? बिल्कुल, गोदी मीडिया। गोदी मीडिया के बारे में क्या कहेंगे? गोदी मीडिया के बारे में ये कहूँगा कि गोदी मीडिया क्यों करते हो? फिर आप मीडिया किस बात के हो? अच्छा, मीडिया होती है कि जनता को सही बात बताए, क्या देश में चल रहा है बताए। ये तो झूठ बताए जा रहे हैं, झूठ बताए जा रहे हैं। अच्छा, अमित शाह का नाम सुना है आपने अंगद? बिल्कुल सुना है। जानते हैं कुछ उनके बारे में? हाँ, जानता हूँ। कौन है? गृह मंत्री हैं। अच्छा, गृह मंत्री हैं देश के, और किसान आंदोलन से किस प्रकार जुड़े हुए हैं ये भी जानते होंगे? हाँ, ये तो पूरी दुनिया ही जानती है और मैं भी जानता हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे उनके बारे में? उन्होंने भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं कही हैं, हमेशा मोदी जी के पीछे वो रहे हैं। हाँ, ठीक ठाक हैं। ठीक ठाक हैं। मोदी जी के पहले ठीक थे वो, जब उन्होंने अच्छे काम में साथ दिया मोदी जी का, पर अब जब ये गलत चीज़ का, झूठ का साथ दे रहे हैं, तब वो अच्छे नहीं हैं। अच्छा, तब वो अच्छे नहीं हैं? बिल्कुल। झूठ का साथ जब देंगे, जो भी झूठ का साथ देगा वो बस किसी का फेवरेट नहीं है। अच्छा, अंगद आपको नहीं लगता, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि जैसे ये एकदम से ऐलान कर दिया कि भाई हम तीनों बिल जो हैं वो वापस ले रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चुनाव आ रहे हैं इसीलिए हो, ऐसा कोई रणनीति हो? कई लोगों को बिल्कुल ऐसा है, चुनाव आ रहे हैं तो ये चाहते हैं कि भाई हमें फिर आना है। इनको पता लग गया किसान तो वोट की चोट कर रहा है, भाई बच लो इससे। अच्छा, अगर हार गए तो गए काम से। फिर हम हार गए तो गए काम से। पर हारने वाले नहीं है, वो तो कहते हैं भैया हमने पूरे देश में इतना विकास किया है, पूरे देश को कहाँ ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। हाँ, पहुंचाया है, पर ये ऊंचाई तो हमने देख ली कि किसान सड़कों पे पड़ा है, 700 किसान शहीद हो गए। वहाँ पे हम गए, वहाँ पे उपचुनावों में। अच्छा, हमने हाँ गए थे। अच्छा, राजस्थान के जो उपचुनाव थे, इलाहाबाद में थे और सुजानगढ़ में, बंगाल में गए थे, आपको सबको पता है। हरा दिया, वोट की चोट कर दी इनको। अच्छा, हरा दिया? बिल्कुल। पर अब देखो, अब किसान ऐसा ना हो कि भाई किसान कभी कहें कि हमने 3 बिल तो वापस ले लिए, अब तो हम मोदी जी को ही वोट देंगे। ये तो आगे देख लेना क्या होगा। आप भी तो पसंद करते होंगे ना, आप भी तो कोई पार्टी को पसंद करते? मैं किसी पार्टी को पसंद नहीं करता, मैं किसान को पसंद करता हूँ। जो हमेशा सच के साथ खड़ा है, मैं उसको पसंद करता हूँ। किसान हमेशा सच के साथ खड़ा है? बिल्कुल खड़ा है। वो अपने हकों के लिए लड़ सकता है, उसमें इतनी दम है, वो अपने हकों के लिए लड़ सकता है। अच्छा, अंगद आप कंगना रनौत के बारे में जानते हैं? कंगना रनौत तो पता नहीं कौन है। पता नहीं है कौन है? पता नहीं कौन है, पता नहीं, बाहर से किसी को बुला लिया है, देश के बारे में उल्टा सीधा बोलती रहती है। अच्छा, आपने स्कूल में पढ़ा था हमें हमारे देश को आज़ादी कब मिली? हाँ, पढ़ा था 1947 में। पर रनौत जी कहती है 2014 में आज़ादी मिली है हमें। अरे वो तो बाहर की देश की है, उनको क्या पता इंडिया के बाहर की कहाँ की है? मोदी जी के बिल्कुल एकदम खास है। ड्रग्स में रहती हैं, वो तो ड्रग्स करती रहती हैं, उनको क्या पता दुनिया के बारे में। अंधभक्त हैं। अंधभक्त? अंधभक्त कौन होते हैं? अंधे होते हैं जो किसी की भक्ति में। अच्छा, उनको तो अपने देश की जब कोई इज्जत नहीं है। मोदी जी ने आज़ादी दिलाई भाई। हाँ, हमने तो आज तक देश में भी आज़ादी दिलाई ना, तो हमने बुक में पढ़ा ना, हमने कहीं पढ़ा। हाँ। पता नहीं क्या पता। पूरे जो गांधी जी थे और सुभाष चंद्र बोस जी थे और कई लोग रहे हैं,
भगत सिंह जी थे, इन्होंने तो दिलाई नहीं आज़ादी, फिर इन्होंने क्या करा? हाँ बिल्कुल। मोदी जी ने करा जो करा, ठीक है, चलो हमने मान लिया। आप यहाँ से फिर आपके लिए एक एडवाइस है कि आप इस देश से जाएं, आपका कोई काम नहीं अगर आप अपने देश के बारे में इतना बुरा बोलती हैं तो। बुरा कहाँ बोलते हैं, पूरे सब तो तारीफ करते हैं इतनी कि भैया हमारे मोदी जी तो इतने अच्छे हैं। सब तारीफ नहीं करते, किसान के सब में नहीं आता, सब में आता है। किसान तारीफ इसलिए नहीं करता कि मोदी जी ने बिल ला दिए, बस किसान ही नहीं करता, और जो लोग करते हैं, और कई लोग कहते हैं जो देश से प्यार करते हैं वो भी कहते हैं। अच्छा, जो देश से प्यार करता है वो भी मोदी जी की बुराई करेगा? बिल्कुल करेगा, तो वो खुद देशद्रोही हो जाएगा, वो खुद देशद्रोही हो जाएगा। कौन देशद्रोही हो जाएगा? अगर जो भाजपा की बुराई करेगा वो तो देशद्रोही हो जाएगा ना। ये तो इनके रूल हैं। अच्छा, ये तो बीजेपी के रूल हैं। आप कहाँ से ये सब बातें सीखते हैं? आपको कहाँ से चीज़ें पता लगती हैं? क्योंकि देखो आपकी इतनी छोटी सी उम्र है, आपके हम इंटरव्यू देख रहे थे, आप कह रहे थे मैंने ये तीनों बिल पढ़े हैं और इतने नुकसान वाले बिल हैं, और जो बड़े बड़े नेता है वो कह रहे हैं इतने प्रॉफिट वाले बिल हैं, तो उनको समझ में नहीं आया। आपकी आगे सुनिए, वो बीजेपी जो भी कहता है ना, वो हमें इन कानूनों की कोई 5 खासियत बता दे। अच्छा, 5 खासियत? वही 5 खासियत कह रहे। अगर एक बात कहते हैं ये, अगर इनसे पूछ लो ना कानून का फायदा बताना जरा, तो एक बात इनको जरूर आती है, इन्होंने ये रट रखी है, किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। हाँ, और आय भी दोगुनी हो जाएगी, किसान कहीं भी फसल बेच सकता है। ये तो 2014 में भी कहा था। क्या कहा था? कि आय दुगनी करेंगे हम किसान की। तो नहीं हुई आय दुगनी? नहीं हुई, कहाँ हुई? पेट्रोल के दाम कम करेंगे, देख लीजिए। पेट्रोल के दाम कम, अभी 5 रुपए और 10 रुपए उसके किए हैं डीजल के दाम। अब तो चुनाव आ रहे हैं, अब तो सारे करेंगे, अब क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, क्या क्या अभी तो सब कुछ होगा जो नहीं हुआ था। जो पहले देखिए 1-2 महीने पहले आप क्या हालत थी, अब तो चुनाव आएंगे, अब तो सारे ही करते हैं ऐसा।